नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और इस वक्त एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं हम लोग करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जो है इस वक्त बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पेपर लीक को लेकर के बड़ा खुलासा है। राम कंडवाल जी, क्या कुछ बड़ा अपडेट है आज पूरे उत्तराखंड के भीतर? पेपर लीक को लेकर के क्या बड़ा अपडेट? देखिए, आज एक परीक्षा थी, संयुक्त स्नातक स्तरीय एक परीक्षा थी और ये परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होनी थी। लेकिन 11:35 पर इसका जो पेपर था ये बाहर था और इसके जो सबूत हैं ये सबूत हमारे पास हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक चेयर अंदर लगी हुई है और इस चेयर के पीछे जो है बच्चा बैठा हुआ है। उसके बाद से ये पेपर जो है बाहर हुआ है। तो अपने आप में ये सवाल काफी गंभीर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि प्रदेश के बेरोजगार उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने ये परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग की थी। हमने प्रदेश के जो तमाम एरिया थे वहां पर जो है आपदा आई हुई थी, बारिश हो रही थी, बावजूद इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास भी गए, आपका जो है मुख्य सचिव के पास भी गए, आयोग के अध्यक्ष के बार वहां पर गए, बावजूद इस परीक्षा को जो है रद्द नहीं किया गया, इस परीक्षा को जो है आगे नहीं बढ़ाया गया। और आज हमें जो है बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 11:35 पर, यानी कि परीक्षा के ठीक 35 मिनट बाद ये पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की जितनी गोपनीयता थी वो 35 मिनट के भीतर ही जो है भंग हो जाती है। तो अपना आप में बड़ा सवाल ये है कि कल जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने, जो हमारी टीम ने एक तरह से जो हाकम को पकड़वाया है, हाकम के साथी जो पंकज गौड़ है उसको अंदर करवाया है। अच्छा, एक क्या हुआ था वास्तव में? हाकम को पकड़वाने में आपकी एक बड़ी भूमिका लगातार जो है रही है इस पूरे मामले में। क्या हुआ था पूरा प्रोग्राम? देखिए, पिछले 1 महीने से हमारे पास काफी सारी चीजें आ रही थी और उसके बाद ठीक हमने मौका ये तलाशा कि एक परीक्षा होने वाली है स्नातक स्तरीय। हमने इसके कुछ दिन पहले लगभग 7 से 8 तारीख के बीच सितंबर, 7 से 9 सितंबर को हमको एक जानकारी मिलती है कि एक पंकज गौड़ नाम का व्यक्ति है जो युवाओं से ये कह रहा है कि आपको जो है हम पटवारी बना देंगे और पटवारी की जो फीस होगी वो 15 लाख रुपए होगी। 15 लाख आप दीजिए, आपका पटवारी पक्का। अब युवाओं ने उनसे पूछा, भाई पेपर तो बाहर नहीं होगा तो आप जो है कैसे अंदर करवाएंगे? तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि अब तरीके बदले गए हैं। अब जो है पेपर आप गोले मत भरना, कुछ गोले भरना और कुछ हम भरवा देंगे। तो ये जो उसने शब्द कहे कि कुछ गोले जो है हम भरवा देंगे, तो आखिरकार ये गोले कहां से भरे जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। और जब पिछली बार हमने भर्ती घोटाले उजागर किए थे साल 2022 में, तब आयोग के अध्यक्ष और सचिव को जो है कुछ नहीं हुए था, मतलब उन पर आंच नहीं आई थी। और इस बार भी अगर आयोग के अध्यक्ष ठीक है, क्योंकि उन्होंने एसटीएफ ये हाकम को पकड़ाने में हमारे मदद की उन्होंने, इस बार अगर वो ठीक है तो जो अधिकारी अंदर बैठे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए और बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार वही अधिकारी अंदर संलिप्त थे और इस बार भी उनकी जांच बहुत जरूरी है। इसके बाद हमने क्या किया, खुद स्वयं मैं वहां जाता हूं, लक्सर जाता हूं और वहां पर 3 दिन हम गुजार के आते हैं, हमारे साथी वहां पर जाते हैं, 3 दिन हम गुजारते हैं, वहां से भी हमें काफी अपडेट मिलती है। फिर हमने 9 तारीख को ये जो पंकज गौड़ है जो हाकम सिंह के साथ गिरफ्तार हुआ है, एक लड़के को हमने अपनी टीम के पकड़ा और उसको हमने 2 दिन प्रैक्टिस करवाई कि आपने जो है ऐसे ऐसे कहना है। उसके बाद वो प्रैक्टिस हुई। 2 दिन के बाद फिर हमने जो है उसका स्टिंग कराया, बाकायदा हमने वीडियो बना रखी है, वो शायद सारे चैनलों को हमने आज भेज दी है और तब इसका स्टिंग हुआ। उसके बाद हमने आयोग के अध्यक्ष को, खुद हमारे सुरेश भाई आयोग के अध्यक्ष के पास गए, हमारे जेपी ध्यानी जी आयोग के अध्यक्ष के पास गए। रात को 10 साढ़े 10 बजे पूरी मीटिंग होती है। उसके बाद सुबह फिर हमारे साथ जो है हम जाते हैं, भाई बॉबी पवार भी हमारे साथ उस समय वहां पर रहते हैं। फिर आयोग के अध्यक्ष को हम वहीं बुलाते हैं एसटीएफ के दफ्तर में और उसके बाद वहां पर पूरे एसटीएफ अधिकारियों के सामने जो है हम ये ऑडियो चलाते हैं और उनको दिखाते हैं। एसटीएफ की तारीफ होनी चाहिए, पिछली बार भी उन्होंने बेहतर काम किया और इस बार भी उन्होंने बेहतर काम किया। लेकिन सवाल असल में वही खड़ा हो जाता है कि आखिर बार बार हाकम सिंह रावत का नाम ही क्यों आ रहा है और हाकम सिंह रावत को जेल से बाहर कौन निकलवा रहा है? हाकम सिंह रावत के साथ किस किस के नेता के संबंध है?
हाकम सिंह रावत ने चुनाव में किसको फंडिंग की है और किसको वो फंडिंग करता आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें अब सामने भी निकल कर आ रही हैं कि उसने चुनाव में, ये जो पंचायत चुनाव हुए थे और उससे पहले जो चुनाव होते उसमें भी उसने जो है फंडिंग एक तरह से करवाई है। ऐसे भी तथ्य अब निकल कर सामने आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विडंबना है। लीकेज कहाँ पर है? क्या सिस्टम के भीतर कहीं लीकेज है? क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। इतना सख्त जो है नकल विरोधी कानून को लेकर आपने देखा होगा, बड़ा डंका पीटा गया। वास्तव में क्या वो काम नहीं कर पा रहा है? क्या है सिस्टम पूरा? देखिए, नकल विरोधी कानून का अगर पहला मुकदमा आप देखोगे तो एक युवा पर ही हुआ है, जिसने कहा यह था कि भाई मेरी OMR में थोड़ी गड़बड़ हुई है, तो उस पर मुकदमा कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे संघ के एक बिट्टू वर्मा जी हैं, उन पर भी जो है केस होता है। और हमने पिछली बार भी ये मांग की थी कि आप जो है हाकम सिंह रावत पर मुकदमा कीजिए, और इस बार भी उस पर एक तरह से ये अब तो वो जेल से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। अगर है इनके उसमें जो है, अगर चाहते हैं कि प्रदेश का युवा जो है बेहतर ढंग से आगे बढ़े। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने साल 2022 में ये कहा था कि आप CBI जांच करवाइए, क्योंकि हाकम एक प्यादा है। वो हम पहले भी कहे हैं, हाकम से बड़े बड़े इस प्रदेश के नेता हैं जो पेपर लीक में सम्मिलित हैं, आज से नहीं 2022 से 2018 से। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा था कि जिस दिन परीक्षाओं का कैलेंडर पूरा हो जाएगा उस दिन मैं जो है CBI जांच करवाऊंगा। लेकिन आज 3 बार परीक्षा का कैलेंडर पूरा हो चुका है, 3 राउंड हो चुके हैं 22 से, और अब तक जो है CBI जांच नहीं हुई है। तो अगर वो युवाओं के सच्चे हितैषी हैं, पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश के अभिभावकों के सच्चे हितैषी हैं, तो पुष्कर सिंह धामी को आज रात ही जो है CBI जांच के ऑर्डर कर देना चाहिए, वरना इस प्रदेश में पेपर लीक होते रहेंगे, इस प्रदेश का युवा मरता रहेगा, तैयारी करता रहेगा, और यहाँ पर ये लोग जो है पैसों की साठगांठ करके आगे बढ़ते रहेंगे। अब एक बड़ा सवाल है राम कंडवाल जी, कहीं ना कहीं कि ये परीक्षा दी है, हजारों छात्रों ने ये परीक्षा दी है, इस पेपर को लेकर के अब क्या मांग रहेगी आपको आपकी कि क्योंकि पेपर तो बाहर लीक हो चुका है। देखिए, लगभग 1.5 लाख युवाओं ने ये परीक्षा का फॉर्म भरा था, जिसमें अभी थोड़ी देर में आ जाएगा कि कितने लोगों ने एक्चुअल में ये परीक्षा आज दी है। और अब मांग क्या होनी है, जब पेपर एक तरह से 11:35 पर बाहर है, गोपनीयता उसकी भंग हो चुकी है, तो एक तरह से इस पेपर को अब कैंसिल किया जाना चाहिए, और साथ ही आयोग के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा हाकम सिंह के कहां कहां कांटेक्ट है, इस बीच वो किस किस से बात कर रहा था, वो सारी चीजें जो है बाहर निकलनी चाहिए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कल ऐलान किया है, कल पूरे प्रदेश के युवाओं से हमने ऐलान किया है कि आप आइए और 11 बजे आप जो है अपने अभिभावकों को लेकर आइए कि इस प्रदेश में आपके साथ जो है पिछले 2022 से और अब आज भी जब ये नकल रोधी कानून का जो है डंका पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, उसके बावजूद भी अगर पेपर बाहर हो रहे हैं, हाकम सिंह फिर से गिरफ्तार हो रहा है, तो आप कल सुबह जो है 11 बजे परेड ग्राउंड में आइए और वहां पर युवाओं से मुलाकात होगी और उसके बाद वहां पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब आगे वास्तव में, क्योंकि असली मांग जो आपकी है CBI जांच की मांग को लेकर के आप अब इस पूरी लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं, किस तरह से जो है अब ये लड़ाई आगे जाएगी, क्या कुछ रहने वाला है, आह्वान क्या रहेगा पूरे प्रदेश के युवाओं से? देखिए, पूरे प्रदेश के युवाओं से यही हम कहना चाहेंगे कि कल सुबह पहले आप जो है परेड ग्राउंड पहुंचिए और बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचिए, क्योंकि आपके सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है और बार बार वही शख्स हाकम सिंह रावत, और इस हाकम सिंह रावत को लेकर हमने कई बार खुलासे किए, कई बार इसको जेल भिजवाया और बार बार ये जो है छूट कर बाहर आ जाता है। इसकी संपत्तियों का क्या हुआ किसी को पता नहीं है, कितने हथौड़े इसकी संपत्तियों पर लगे किसी को पता नहीं है, और दोबारा से संपत्ति भी जोड़ दी। यहां तक कि ये हाकम सिंह रावत जो है कई बार आप देखेंगे तो उस बेल्ट में कई बार इसको मुख्य अतिथि के रूप में भी जो है लोग बुला रहे थे। तो यह अपने आप में पुलिस की नजर क्यों नहीं जा रही थी उसमें, आखिर पुलिस की नजर क्यों नहीं जा रही थी? हम ये चाहते हैं कि इस प्रदेश के युवाओं पर आखिरकार उनके सपनों पर जो डाका डाला जा रहा है वो कब तक चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास हमारे भाई सुरेश सिंह जी जाते हैं, युवाओं का जो प्रतिनिधि मंडल है उसको लेकर ये वहां पर जाते हैं, ये मुख्यमंत्री आवास के अंदर चले जाते हैं, एंट्री हो जाती है, वहां पर कोई अधिकारी आता है, इनसे कहता है कि नहीं तुम संघ के आदमी हो, बाहर जाओ। अब आप ये बताइए, जमीनी स्तर पर कौन काम कर रहा है? जमीनी स्तर पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ काम कर रहा है। इस प्रदेश में जो घोटाले उजागर हो रहे हैं उस पर कौन काम कर रहा है? हम काम कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं के फोन हमें आते हैं, दिक्कतें, परेशानियां सब कुछ हमें आ रही हैं, और आप हमारी बात नहीं मानोगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर सवाल है। क्या दिक्कत है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमसे ना मिलने की? आज फिर से ये 11:35 पर ये पेपर बाहर आ रहा है,
तो अपने आप में काफी गंभीर सवाल कर रहे हैं। मैं सुरेश भाई, बिल्कुल सुरेश जी, अब क्या कुछ वास्तव में इसमें रहने वाला, आखिर हाकिम का हाकिम कौन है, ये जवाब भी कहीं न कहीं जनता जानना चाहती है। इसके लिए क्या कुछ अब आंदोलन रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है आगे? देखो, हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हाकिम एक प्यादा है, हाकिम मात्र एक चेहरा है। हाकिम के पीछे बड़े बड़े हाकिम अभी से बचे हुए हैं जो बाहर घूम रहे हैं, जिनका संरक्षण हाकिम सिंह को जो है प्राप्त है। अब आप हाकिम सिंह को गिरफ्तार करते हैं, फिर उसकी जमानत कौन कराता है? उस जमानती की भी जांच होनी चाहिए। जहां जहां हाकिम सिंह को मुख्य अतिथि बनाया गया, अभी नगर पालिका के चुनाव में हमने स्पष्ट देखा, कई भाजपा के बड़े बड़े मंचों पर वो दिखाई दिया, भाषण देते हुए दिखाई दिया, उसके समर्थन में लोग छाती पीटते हुए दिखाई दिए। तो आखिर इसको किसका संरक्षण है? आखिर इसके साथ किसका संरक्षण है? कौन सा बड़ा नेता है जो आज भी इसको पाल पोस रहा है? जहां तक परीक्षा लीक की बात है, हमने कई बार मिले, हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोले से कई दौर की वार्तालाप हुई उनसे हमारी। कल उनके परसों रात उनके आवास पे 10:30 बजे रात हमारी उनसे मुलाकात हुई। मुख्य सचिव के ऑफिस में 4 घंटे में बैठा रहा कि इस बातों को रखने के लिए। मुख्यमंत्री जी के आवास तक मैं गया, लेकिन अंदर मुझे उनसे मिलाया नहीं गया, उनसे मिलने नहीं दिया गया। जब हम सारी बातें हमारे पास थी, ये वीडियो जिस वीडियो के तहत हाकिम सिंह और गौड़ की गिरफ्तारी हुई है, वो वीडियो हमारे पास 9 सितंबर से है। 9 सितंबर से हम इनको आगाह कर रहे थे। हमने वो लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत को स्पष्ट किया कि इस हरिद्वार में नकल माफिया सक्रिय है, नकल माफिया गैंग सक्रिय है, लेकिन आप सक्रिय नहीं हो रहे हैं। उनने तब से लेकर इस पे क्या कार्रवाई की, उनसे पूछा जाना चाहिए। एसटीएफ को भी हमने कहा कि हरिद्वार में जो गैंग है वो सक्रिय है, आप निगरानी रखिए। तब तक आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोले जी स्टेटमेंट दे देते कि हमारे 51 ऑब्जर्वर कर क्या रहे थे? आखिर आपके 51 ऑब्जर्वर कहाँ थे? आपके 51 ऑब्जर्वर क्या वहां नकल कराने के लिए गए थे? हमें एक सेंटर से, हरिद्वार के एक सेंटर से कॉल आया कि वहां एक जो ऑब्जर्वर है वो एक बच्चे का जो है एडमिट कार्ड की फोटो खींचते हुए देखा गया, और जिस बच्चे ने देखा उस बच्चे ने हमें कॉल कर दिया है, उसकी डिटेल्स भी हमने कैद कर ली है। एक जो है दुधली में कोई कह रहा है कि 10:30 बजे पेपर बांटा गया। ये किस प्रकार की परीक्षाएं आयोग करा रहा है? कितने सेंटर पे हुआ होगा लगभग? हमारे पास जो प्रश्न पत्र आया है 11:35 पे जो प्रश्न पत्र आया है, उसके क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन उसके एक पृष्ठ पे हैं। जिसके 20 सीरीज का जो पेपर है, उस 20 सीरीज के पेपर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 वो हमारे पास आया है 11:35 पे। तो क्या गारंटी है कि एक पृष्ठ बाहर आया या 10 पृष्ठ बाहर आया या पूरा पेपर बाहर आया? और जब इस प्रकार की अनियमितताएं हैं तो क्या पता, जो व्यक्ति एक सेंटर में करा सकता है वो 10 सेंटर में भी करा सकता है, जो आयोग एक सेंटर में करा सकता है वो 10 सेंटर में भी करा सकता है। इसलिए आयोग भी संदेह के घेरे में है। और जिस प्रकार से गौड़ कह रहा है कि प्रश्न पत्र से नहीं, हम अंदर से ही कराएंगे, तो आखिर उस UKSSC के अंदर ऐसा शख्स कौन बैठा है जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है? आखिर गौड़ ऐसा क्यों कह रहा है कि हम आयोग के अंदर से करेंगे? इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी हमसे मिले ना मिले, हमें आपके साथ फोटो खिंचाने का कोई शौक नहीं है, और किसी भी अधिकारी के साथ फोटो खिंचाने का कोई शौक नहीं है। हमारा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रदेश का नौनिहाल, इस प्रदेश का गरीब परिवार का बेटा, जो यहाँ गरीब परिवार का बच्चा जो करणपुर की कोचिंग सेंटर में महंगी फीस देकर तैयारी कर रहा है, उस बच्चे का पारदर्शिता के साथ सिलेक्शन हो। और वहीं उसी करणपुर में गिरफ्तारी हो जाती है कल करणपुर में हाकिम की। तो ऐसा ये परीक्षार्थी को, जो एक परीक्षार्थी पारदर्शिता की मांग कर रहा है, जो एक परीक्षार्थी चाहता है कि एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, उसको कराने में आयोग विफल रह रहा है। और आयोग कह रहा है कि हम तो ऑब्जर्वर बिठा रखे, हमने 51, हमने तो पूरे जिले की फोर्स लगा रखी है, हमने तो ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो ये अगर आपने इतना सब कुछ किया है तो ये सब क्यों हो रहा है? जबकि हम आयोग से पिछले हफ्ते, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा पिछले हफ्ते सोमवार से लेकर और शनिवार तक, कि हमने इनसे ये दरख्वास्त नहीं की होगी कि आप इस परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित करिए। बच्चा प्रदेश का मानसिक रूप से तैयार नहीं है परीक्षा देने के लिए, क्योंकि जगह जगह रास्ते ब्लॉक हैं, रोडें, ट्रांसपोर्ट की सुविधा सुचारू रूप से नहीं हो रही है, मार्ग बाधित हैं। कई बच्चे आज परीक्षा देने से वंचित रहे सिर्फ इस वजह से कि उनके पेरेंट्स नहीं भेजे। हमारे पास एक पेरेंट्स के अभिभावक का कॉल आ रखा है, उसकी भी हमारे पास डिटेल्स है। वो उसकी माँ रो रही है बच्चे की कि मेरी बच्ची तैयारी कर रही है लेकिन वहाँ मार्ग बाधित है, वो नहीं जा पा रही है, हम बच्चे को नहीं भेज सकते हैं, हमारी एक ही बेटियां है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हमको देखने को मिल रहे हैं। और आयोग अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहा है, मुख्यमंत्री अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि इसका स्पष्ट संदेश है कि ये सब इसलिए कराया गया क्योंकि ऐसा करना था, यहाँ अपनों को हितों को सेट करना था, पेपर लीक करना था, पेपर में अनियमितताएं करनी थी, इस तरीके की गतिविधियां करनी थी। इसीलिए जो है आयोग ने ये सब
जी किया। राम कंडवाल जी, एक सवाल है चलते चलते आपसे कि फिर से एक बार जो है युवाओं का मनोबल टूटा है। आप लोगों ने जो खुलासा किया उससे कहीं ना कहीं युवाओं को ये लगा कि क्या फिर से क्या कभी वास्तव में पारदर्शी परीक्षाएं हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। क्या ठोस प्लान है अब युवाओं को इकट्ठा करके एक साथ जो है एक जगह पर एकत्रित करके बुलाने का, और ताकि एक ठोस कोई न कोई नीति बने ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, नीति को लेकर हमने पहले भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने काफी चीजें की और उत्तराखंड बेरोजगार संघ की बदौलत ही इस प्रदेश में एक तरह से नकल रोधी कानून आया है, वो हमारी बदौलत आया था। लेकिन आज फिर से ये अगर चीजें बाहर आ रही हैं तो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि प्रदेश का युवा जो है कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से जो है परेशान है। वो ये कह रहा है कि भाई पेपर टफ आ रहे हैं, जो सिलेबस ही नहीं है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप पेपर दे रहे हो, बच्चे इसमें परेशान है। अब वो पेपर किसके लिए बन रहे हैं ये भी बच्चा जो है समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार जो सिलेबस है, बिना उस सिलेबस के आप जो एग्जाम कैसे कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये कई सवाल थे। आयोग का ये वाला आयोग तो ठीक है, वो जो दूसरा आयोग हरिद्वार का है वो भी संदेह के घेरे में है, उनको भी हमने जो कई बार कह दिया है। तो प्रदेश के युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि कल दोपहर 11 बजे पहले आप जो है परेड ग्राउंड आइए और एक रणनीति हम बनाएंगे, और इस रणनीति के तहत आप ये मत कीजिए आपसे जो है राम कंडवाल कह रहा है या फिर आइए। ये एक संगठन है, वो संगठन है जिस संगठन ने इस प्रदेश में लगातार भर्ती घोटाले उजागर किए हैं। वो संगठन है जिसने लगभग जो है 80 से ज्यादा युवाओं को, 80 से ज्यादा जो है भ्रष्टाचारियों को, पेपर माफिया को जो जेल पहुंचा दिया है। वो संगठन आपसे अपील कर रहा है कि कल सुबह 11 बजे आप जो है परेड ग्राउंड पहुंचिए, वहां पर रणनीति बनाई जाएगी और फिर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बताएंगे इस भ्रष्ट सिस्टम को, आयोग की जांच की जाएगी, तब तक जो है यहाँ पर परीक्षा आयोजित ना हो।